हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। रिवीट के सीरीज़ में आज का टॉपिक होगा किस तरीके से जो है बाथरूम का जो प्लम्बिंग का जो डिज़ाइन है 5 मिनट्स में अपन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक में देखते हैं कितनी जल्दी से जो है अपन एक बाथरूम का जो है प्लम्बिंग का काम कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक 4 लैबोरेटरीज यहाँ पे प्लेस किया है, 4 WCs यहाँ पे प्लेस किया और यहाँ पे एक हीटर, यहाँ पे एक अपना वाटर टैंक। तो इसको मैं 3D में बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं, ये आपको मैंने इसको फर्स्ट फ्लोर पे रख दिया, इसको टैंक को और हीटर को एक कॉर्नर में रख दिया और यहाँ पे अपने लैबोरेटरीज और अपने यहाँ पे WCs। तो उसके लिए देखिए, पहले अब तक कि हमने किस तरीके से पाइप लिया, आपने कनेक्ट करना देखा था। तो आज देखें किस तरीके से जल्दी से करते हैं। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे स्टेप क्या करना है, देखिए जैसा कि आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप हॉट वाटर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको लिए क्या करना चाहिए अपने को, एक साथ पूरे लैबोरेटरीज को यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे आप सिस्टम पाइपिंग नज़र आता होगा, यहाँ पे पाइपिंग सिस्टम में जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट इक्विपमेंट को प्लेस करके यहाँ पे अपन हीटर को क्लिक कर लेते हैं। जैसा अपन हीटर को क्लिक कर दिए, यहाँ पे जनरेट लेआउट आ जाएगा, तो उसको जनरेट कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद किसमें अपन हॉट वाटर को सेलेक्ट करें, तो उसको आप हॉट वाटर को क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ पे देखिए अपना पाइपिंग जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो उसको इस तरीके से मैं काम करता हूँ। यहाँ पे अपने देखिए 5 टाइप्स है, तो आप फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, मतलब कौन सा भी मॉडल आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। मैं फिलहाल आपको फिफ्थ मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, अपने को वॉल के बाहर आएगी, आपको समझने में भी आसान हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सेटिंग्स रहेगा, तो सेटिंग्स को यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपना एलिवेशन अगर से कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप मेन ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे पाइप टाइप्स को भी, जो भी है पाइप टाइप्स यहाँ पे सेलेक्ट कर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, अगर से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो पाइप साइप्स क्रिएट कर लीजिए, वो पाइप यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो पाइप को सेलेक्ट कर लीजिए, करने के बाद में यहाँ पे ऑफसेट दे दीजिए। अगर से ब्रांचेस भी देना चाह रहे हैं तो ब्रांचेस में भी दे सकते हैं, मेन लाइन को भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ब्रांच और दोनों को भी सेम रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे रख के इसको मैं ओके कर लेता हूँ। सेटिंग हमारी होने के बाद में यहाँ पे आप इसको आप एक बार ओके कर दीजिए। ये देखिए विद इन सेकेंड्स में जो है आपका पाइपिंग बन गई। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा अपना पाइपिंग यहाँ पे क्लोज हो गया। और उसी तरह काम करता हूँ मैं यहाँ पे जो WCs का है, इसको भी मैं इसी तरह कर लेता हूँ। देखिए WC को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे पाइपिंग सिस्टम में चले जाइए आप। यहाँ जाने के बाद में सेलेक्ट इक्विपमेंट को क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैंक से मेरा पाइपिंग आ रहा है यहाँ पे फ्लश करने के लिए, तो मैं टैंक को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको जनरेट लेआउट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अपन डोमेस्टिक कोल्ड वाटर को सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको ओके कर दीजिए आप। यहाँ पे भी आपको एक 6 मॉडल्स आ गए, जो भी पसंद, जो भी आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से सही लग रहा है उसको कर सकते हैं। जैसा कि ये वाला एक सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो मैं काम करता हूँ ये 6th वॉल पे भी जा सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए मैं वॉल के बाहर ले लेता हूँ, आपको भी समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से सेटिंग देख लीजिए, तो वही कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे पाइप से सेलेक्ट कर लीजिए और ऑफसेट दे दीजिए आप। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद में ब्रांच को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसी तरह, ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे जाके देखिए, अब 3D में अपन देख सकते हैं अपने पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए फ्लश वॉल को अपना पाइपिंग जो है कनेक्ट हो गया। ये देख सकते हैं विद इन 5 मिनट्स के अंदर अपना पूरा हो गया। अगर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस चाहिए आपको, जैसा कि आपको पाइप साइज़ यहाँ पे 20 mm चाहिए, तो इसको यहाँ पे जैसे एक छोटा मोटा काम कर ले सकते हैं। इस तरीके से आप पाइप साइज क्लिक कर लेके यहाँ पे आप 20 कर ले सकते हैं इस तरीके से। तो ऑटोमेटिक आपको छोटा मोटा करेक्शन आप कैसे कुछ भी करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जाके फिर से इसको 20 कर दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, मतलब छोटा मोटा, मतलब मेजर पार्ट तो आपका बन गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेजर पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। तो इसको भी 20 कर लेता हूँ मैं। ये देख सकते हैं पूरी पाइपिंग हमारी यहाँ पे बन के रेडी होगी। मतलब कुछ भी टाइम ही नहीं लगा अपने को, थोड़ी देर में ही बन गया अपने को। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए पोर्टेबल लाइन, अगर से मैं यही लेके आने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको मैं यहाँ पे प्रेस मार्क कर ले लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे लेके मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ पाइप
यहाँ से इस तरीके से ले आपने यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए भी देना है यहाँ पे ड्रॉप पाइप। और ड्रॉप पाइप जैसा किया मैंने यहाँ पे जाके इसको मैं 3 मीटर्स कर लेता हूँ। फर्स्ट इसको 3 मीटर्स, जब जाके उसको यहाँ पे इसको ट्रिम कर लीजिए अब इस तरीके से। अब यहाँ पे अपना कनेक्शन हो गया। तो और इसी के लिए अपने को यहाँ पे कोल्ड वाटर भी चाहिए अपने को लैबोरेटरीज के लिए। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट सिमिलर ले लूँगा। अब यहाँ पे जाके इसको जस्ट सिंपल से जैसा हमने पहले किया था, यहाँ पे कनेक्ट टू अपना पाइप को क्लिक करिए, डोमेस्टिक कोल्ड वाटर। फिर सिमिलर यहाँ पे भी इसी तरह कनेक्ट इनटू डोमेस्टिक कोल्ड वाटर। यहाँ पे इसको ये देख सकते हैं अपना पाइपिंग जो है हॉट वाटर कोल्ड वाटर का पूरा ख़त्म हो गया। अब रही बात अब यहाँ पे ड्रेनेज का सिस्टम का भी देखिए अपन उसी तरह यहाँ पे काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे पाइप ले लेता हूँ और पाइप ले लेके इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे DW ले लेते हैं, ड्रेनेज वेस्ट और अपना वेंट आएगा। तो इसको यहाँ से ड्रेनेज 4 mm का पाइप ले लेता हूँ मैं यहाँ से 4 mm का, और इसको -800 पे पाइप ले लेता हूँ मैं इस तरीके से लेके। अब यहाँ से देखें इस तरीके से पाइप यहाँ पे ले लिया मैंने। अब पाइप नज़र नहीं आएगा आपको, तो पहले उसके लिए अपन क्या करना चाहिए, व्यू रेंज में जाइए, यहाँ पे जाके इसको अनलिमिटेड कर लीजिए या नंबर भी दे दीजिए, मसला नहीं। ये देखिए इस तरह अपना पाइप आ जाएगा और ये पाइप होगा हमारा सैनिटरी पाइप। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको क्लिक किया हमने और यहाँ से कनेक्ट इनटू अपने ड्रेनेज पाइप। ये देख सकते हैं इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी इसी तरह कनेक्ट इनटू अपना ड्रेनेज का पाइप। यहाँ पे देखिए इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी कनेक्ट इनटू ये पाइप हमारा, और इसी तरह सेम टिपिकल इसी को भी कनेक्ट इनटू से कनेक्ट करके अपन पाइप को कनेक्ट कर लेते हैं। अब 3D में जाइए आप, इसका एक काम करते हैं, इसको टी का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं अपन यहाँ पे थोड़ा, और ये भी टी। परफेक्ट। अब देखिए हम पूरा यहाँ पे देखिए विद इन 5 मिनट्स के अंदर हमारा पूरा बाथरूम का जो है पाइपिंग जो है आसानी से जो है अपन काम कर लिए। अब यहाँ दे सकते हैं आप विद इन 5 मिनट्स के अंदर जो है अपन यहाँ पे पूरे कनेक्शंस जो है कनेक्ट कर लिए। यहाँ पे सैनिटरी कनेक्ट कर लिया हमने, फ्लश वॉल के लिए भी कनेक्ट कर लिया, और हॉट वाटर कोल्ड वाटर यहाँ से हीटर से भी कनेक्ट हो गई, यहाँ से अपना एलिवेटेड टैंक से भी अपना कनेक्टेड हो गया। तो एकदम आसान तरीके से जो है अपन विद इन 5 मिनट्स के अंदर जो है अपना एक बाथरूम का प्लम्बिंग का कंप्लीट काम हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और आपके प्रोजेक्ट में बहुत सा हेल्प भी होगा आपको, ये शॉर्टकट्स पूरे ट्रिक्स वगैरह पूरे। प्लीज़ आप लाइक और शेयर और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपन जो है सब्जेक्ट को आगे लेके बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।